मेरा नाम ज्योति है और आप देख रहे हैं रेडियो कनपुरिया। और आज हम बात करने वाले हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि हिंदी साहित्य की महिषी लेखिका महादेवी वर्मा उन वरीले साहित्यकारों में से एक हैं जिन्होंने भाषा और शिल्प में नवाचार की बुनियाद रखी। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। और तो और महादेवी जी ने स्वतंत्रता के पहले का भी भारत देखा और आज का भी वो भारत देख चुकी। वे उन कवियों में से एक हैं जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार रुदन को देखा और परखा और करुणा होकर अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की। न केवल उनका काव्य बल्कि उनके समाज सुधार के कार्य और महिलाओं के प्रति चेतना भावना भी इस दृष्टि से प्रभावित रहे। और तो और उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की कविता में उस कोमल शब्दावली का विकास किया जो अभी तक केवल ब्रज भाषा में ही संभव मानी जाती थी। इसके लिए उन्होंने अपने समय के अनुकूल संस्कृत और बांग्ला के कोमल शब्दों को चुनकर हिंदी का जामा पहनाया। उन्होंने अध्यापक से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की और अंतिम समय तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी रहीं। उनका बाल विवाह हुआ परंतु उन्होंने अविवाहित की भांति जीवन यापन किया। प्रतिभावना कवित्री और गद्य लेखिका महादेवी वर्मा साहित्य और संगीत में निपुण होने के साथ साथ कुशल चित्रकार और सृजनात्मक अनुवादक भी थी। उन्हें हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। विवाह के समय अपने साथ सिंहासनीय भगवान की मूर्ति भी लाई थी। वे प्रतिदिन कई घंटे पूजा पाठ तथा रामायण गीता एवं विनय पत्रिका का पारायण करती थी और संगीत में भी उनकी अत्यधिक रुचि थी। आपको बता दें कि 1921 में महादेवी जी ने 8वीं कक्षा में प्रांत भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यहीं पर उन्होंने अपने काव्य जीवन की शुरुआत की। वे 7 वर्ष की अवस्था से ही कविता लिखने लगी थी और 1925 तक जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की एक सफल कवित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनकी कविताओं का प्रकाशन होने लगा था। और आपको बता दें श्री वर्मा इंटर करके लखनऊ मेडिकल कॉलेज में बोर्डिंग हाउस में रहने लगी थी। महादेवी जी ने उस समय क्रिस्ट वेट कॉलेज इलाहाबाद के छात्रावास में थी। श्रीमती महादेवी वर्मा को विवाहित जीवन से विरक्त थी। महादेवी का कार्य क्षेत्र लेखन संपादन और अध्यापन रहा। उन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कार्य अपने समय में महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम था। और आपको बता दें कि उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर में बिताया। 11 सितंबर 1990 को इलाहाबाद में रात 9:30 पर उनका देहांत हो गया। ये थी महादेवी वर्मा जी की जीवनी। अब आप हमें अपनी राय बताइए और कोई कविता आपको उनकी याद है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मैं थी ज्योति, आप देख रहे थे रेडियो कनपुरिया। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी जानकारी आप मिस ना कर दें।